स्वागत है आपका एलसीबी की इस जादुई दुनिया में, जहां हर कहानी में बसी है रहस्य और रोमांच की चमक। ये वो दुनिया है जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जी भी जाती हैं। चलिए, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए, तो आइए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भिखारी रहता था। भीख मांगने में तो वह माहिर था ही, पर उसमें गजब की अक्ल भी थी। उसके साथ उसका एक चेला भी रहता था, जो बिल्कुल सीधा सादा और थोड़ा बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका उसने अपने उस्ताद से ही सीखा था। इन दोनों का इस दुनिया में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। वे एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। वह भिखारी अब काफी बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसका चेला अभी जवान था। एक दिन ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि गांव में एक भयंकर बाढ़ आ गई। गांव के सारे मकान मिट्टी के बने थे, जो बाढ़ में बह गए। उनका अपना घर भी बच न सका और पूरा गांव तहस नहस हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक सुबह दोनों ने गांव को अंतिम बार अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। गांव की ओर आखिरी नजर डालते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस गांव में न जाने उन्होंने कितने दिन बिताए थे। चलते चलते दिन ढलने लगा और सूरज लगभग डूबने को था कि उन्हें दूर एक शहर के निशान नजर आए। चेले ने खुशी से कहा, मुबारक हो उस्ताद, हम आखिरकार शहर तक पहुंच गए। उस्ताद ने भी राहत की सांस ली और कहा, खुदा का शुक्र है। दोनों ने तेज कदमों से शहर की ओर बढ़ना शुरू किया, ताकि सूरज ढलने से पहले वहां पहुंचकर कुछ खाने का इंतजाम कर सकें। जैसे ही वे शहर में पहुंचे, सूरज डूबने ही वाला था। चेले ने थककर कहा, उस्ताद, अब मुझसे एक कदम नहीं चला जाता। खुदा के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। उस्ताद ने उसे वहीं ठहरने को कहा और खाने की तलाश में चला गया। थोड़ी देर में वह कुछ रोटियां और दाल लेकर लौटा। दोनों ने सुकून से खाना खाया, ठंडा पानी पिया और एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह उठकर उन्होंने भिक्षाटन का बाकायदा फैसला किया और दोनों भीख मांगने निकल पड़े। सारा दिन मांगने के बाद शाम को वे फिर उसी घने पेड़ के पास लौट आए, जहां उन्होंने रात बिताई थी। बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम बाजार से जरूरत का सामान लेकर आओ। हम जंगल में एक झोपड़ी बनाकर वहीं खाना पकाएंगे और वहीं जिंदगी के दिन गुजारेंगे। चेले ने खुशी से हामी भरी और पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार पहुंचकर चेले ने सोचा, क्यों न थोड़ी मिठाई भी ले ली जाए। कई दिनों से कोई मीठा नहीं खाया है। यह सोचकर वह सीधा मिठाई की दुकान पर गया। बाजार में रौनक थी और दुकान में तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। उसने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, लड्डू क्या भाव हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, टके सेर। यह सुनकर चेला हैरान हो गया। क्या, टके सेर? दुकानदार ने फिर पुष्टि की, हाँ, 1 रुपया किलो। फिर उसने बर्फी का भी भाव पूछा और वही जवाब मिला। चेले ने खुशी खुशी कहा, तो हर मिठाई एक एक सेर दे दो। उसने 1 रुपया दिया और मिठाई लेकर सब्जी की दुकान पर गया। वहां जाकर उसने पूछा, गोभी का क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, टके सेर। यह सुनकर चेला हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ सब कुछ इतना सस्ता क्यों है। सारे बाजार की यही हालत देखकर वह भागता हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने उसे हांफते देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम यूं दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? और यह क्या, बस एक झोला लाए हो? तुम्हें तो बहुत सारा सामान लाना था। चेले ने खुशी से कहा, उस्ताद, मजा आ गया। यहाँ तो हर चीज टके के भाव मिलती है। देखो, ये मिठाई भी टके के भाव लाया हूं। यहाँ मिठाई, घी, दाल, सब्जी, सब कुछ एक ही कीमत पर मिल रहा है। अब तो जिंदगी आराम से कटेगी। हम यहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। उस्ताद ने चेले की बातें सुनकर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुझे इस पर खुशी नहीं है बेटा। चेला हैरान होकर बोला, क्यों उस्ताद? अब तो हम आराम से बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। बाजार से सस्ते में सामान लाएंगे और मजे से खाएंगे। उस्ताद ने चिंता भरे स्वर में कहा, तुम बेवकूफ हो। यहां रहना सही नहीं है। ये जगह ठीक नहीं लगती। चेला हंसते हुए बोला, उस्ताद, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी जगह और कहां मिलेगी जहां हर चीज इतनी सस्ती हो? उस्ताद ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं कि यहां रहना सही नहीं है। यह अंधेर नगरी है। लेकिन चेला अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला, मैं तो यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो चले जाएं, पर मैं यहीं रहूंगा। उस्ताद ने आखिरकार कहा, ठीक है, यह तुम्हारी मर्जी है। उस्ताद को चेले की इन बातों से दुख हुआ। उसने चेले को हमेशा अपने बेटे की तरह पाला था और उसकी बातें सुनकर दिल टूट गया। खैर, दोनों ने मिठाई खाई और सो गए। सुबह होते ही उस्ताद ने जाने का इरादा कर लिया।
चेले ने पूछा, उस्ताद कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद ने कहा, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे यहां डर लगता है। चेले ने समझाने की कोशिश की, उस्ताद, इतना आराम और ऐशो आराम की जिंदगी तो हमें कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको जाना ही है तो कुछ दिन और रुक जाइए। उस्ताद ने कहा, नहीं बेटा, मैं अब एक पल भी यहां नहीं ठहर सकता। उस्ताद ने अपना झोला उठाया और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल दिया। चेला उसके साथ जाने लगा और बोला, उस्ताद, आखिर आपको यहां रहना क्यों खतरनाक लग रहा है? हमें कोई डरने की क्या जरूरत है? उस्ताद ने जवाब दिया, अभी तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें मेरी बातों का मतलब समझ आएगा और तुम पछताओगे। मैं फिर कहता हूं, मेरे साथ चलो। चेला हंसते हुए बोला, उस्ताद, मैं यहीं रहूंगा, मुझे यहां कोई खतरा महसूस नहीं होता। उस्ताद ने आखिरी बार कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अगर कभी मुसीबत में फंसो तो दिल से मुझे याद करना, शायद कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। चेला बेपरवाह होकर बोला, उस्ताद, मुझे कोई मुसीबत नहीं होगी, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। उस्ताद मायूस होकर वहां से चला गया और चेला उसी जगह रहने लगा। चेले ने खुद के लिए घास की एक झोपड़ी बना ली और आराम से रहने लगा। अब उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। हर सुबह वह भीख मांगने निकलता और जो दो चार पैसे मिलते उससे उसे काफी जरूरतें पूरी हो जाती। वह मिठाइयाँ, घी, दूध, सूखे मेवे पेट भरकर खाता और अपने उस्ताद को याद करके हंसता। उसे लगता कि उस्ताद ने बेवकूफी में इस जगह को छोड़ दिया। धीरे धीरे बेफिक्र होकर खाने पीने से उसका शरीर मोटा होने लगा। इतना मोटा हो गया था कि ठीक से चल भी नहीं पाता था। जब पैसे खत्म हो जाते तो वह बाजार के किसी कोने पर बैठ जाता। लोग उसके मोटापे पर हंसते और उसे कुछ ना कुछ दे जाते, जिससे वह फिर सस्ती चीजें खरीदकर अपनी झोपड़ी में जमा कर लेता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी और हर दिन उसका मोटापा बढ़ता ही जा रहा था। अब सुनिए उस राज्य के बादशाह का हाल। एक दिन वह अपने तख्त पर दरबार लगाए बैठा था, तभी उसके सामने एक व्यक्ति को पकड़कर लाया गया। बादशाह ने पूछा, यह आदमी कौन है? सिपाही ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, इस आदमी को बाजार से पकड़कर लाया गया है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, यह बाजार में क्या कर रहा था? सिपाही बोला, जहां पनाह, इसने एक आदमी की जेब काटी है। बादशाह ने आदेश दिया, उस आदमी को अंदर लाओ जिसकी जेब कटी थी। पीड़ित व्यक्ति को पेश किया गया और बादशाह ने उससे पूछा, क्या इस व्यक्ति ने तुम्हारी जेब काटी है? वह खुश होकर बोला, जी हां जहां पनाह। बादशाह ने गुस्से में पूछा, तो तुमने इसे अपनी जेब काटने क्यों दी? पीड़ित व्यक्ति घबरा गया, पर बादशाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, तुम्हारी लापरवाही के लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। जेब कतरे को छोड़ दो, क्योंकि यह तो लोगों को सतर्क कर रहा है, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने उसे अपनी जेब काटने दी। कल इस आदमी को शहर के चौराहे पर फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही जेब कतरे को छोड़ दिया गया और पीड़ित व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अगले दिन चौराहे पर भीड़ का तांता लगा हुआ था। उस बेगुनाह व्यक्ति को जंजीरों में जकड़कर लाया गया। वह कांप रहा था। एक तो उसकी जेब कटी और अब उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। लोग उसकी हालत देखकर सकते में थे। आखिरकार बादशाह की सवारी वहां पहुंची। ऊंचे स्थान पर खड़े होकर उसने आदेश दिया, इसे फांसी दे दी जाए। झल्लाद ने फंदा उस आदमी के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन फंदा ढीला था और वह व्यक्ति बहुत दुबला पतला था। झल्लाद असमंजस में पड़ गया कि क्या करे। बादशाह ने गुस्से में पूछा, तुम इसे फांसी क्यों नहीं दे रहे हो? झल्लाद ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह आदमी बहुत दुबला है और फंदा इसके गले में फिट नहीं हो रहा है। बादशाह ने सोचा और फिर सभी दरबारियों की ओर देखा, पर किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में बादशाह हंसते हुए बोला, अगर इस आदमी की गर्दन में फंदा फिट नहीं आता तो इसे छोड़ दो और ऐसा आदमी ढूंढो जिसकी गर्दन में यह फंदा आ जाए, लेकिन मुझे फांसी के वक्त खबर कर देना ताकि मैं भी यह तमाशा देख सकूं। बादशाह के आदेश को सभी ने समझा और उसकी अक्लमंदी की तारीफ की। इसके बाद सिपाहियों ने फंदा लेकर शहर में ऐसा व्यक्ति ढूंढना शुरू किया जिसकी गर्दन में फंदा आ सके। सबसे पहले वे एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। सोचा कि शायद इसका गला फंदे में फिट हो जाए, लेकिन फंदा हलवाई की गर्दन में भी फिट नहीं हुआ। निराश होकर वे उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। इसी तरह कई लोगों की गर्दन में फंदा डालकर देखते रहे, लेकिन कोई भी उसमें फिट नहीं हुआ। अचानक सिपाहियों की नजर एक मोटे व्यक्ति पर पड़ी जो मिठाई की दुकान के पास खड़ा था। यह वही चेला था जो कई दिनों बाद बाजार आया था, क्योंकि उसकी झोपड़ी में रखा सारा खाना खत्म हो गया था और पैसे भी नहीं बचे थे। रास्ते में भीख मांगते मांगते उसने 3-4 आने जमा कर लिए थे।
और अब मिठाई खरीदने दुकान पहुंचा था। हलवाई मिठाई तौल ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से तराजू गिर पड़ा। चेला गुस्से से बोला, क्या बात है, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? हलवाई घबराकर बोला, वो आ रहे हैं। चेला हैरानी से पूछता है, कौन आ रहे हैं? तुम इतना डर क्यों रहे हो? उसी वक्त सिपाही वहां पहुंच गए, जिनकी नजरें उसी मोटे चेले पर थीं। सिपाही ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा अपनी गर्दन इधर लाना पहलवान। चेले ने हैरानी से पूछा, क्यों? एक आदमी को फांसी दी जानी थी, लेकिन फंदा उसके गले में फिट नहीं आया, तो बादशाह ने हुक्म दिया है कि जिस भी आदमी की गर्दन में यह फंदा फिट आए, उसे फांसी दे दो। हम सुबह से ऐसे आदमी की तलाश में हैं और अब तुम ही नजर आए हो। लगता है तुम्हारी गर्दन में यह फंदा ठीक से आ जाएगा। चेला झल्लाकर बोला, यह कैसा इंसाफ है? सिपाही ने ठंडे स्वर में कहा, यह हमारे बादशाह का न्याय है। उनके हुक्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहां हर चीज टके सेर मिलती है और यह सब उनके ही आदेश से है। इसके बाद सिपाहियों ने इशारा किया और चेले को पकड़कर फांसी का फंदा उसके गले में डाल दिया। फंदा उसके गले में बिल्कुल फिट हो गया। सिपाही खुशी से फूले नहीं समाये कि आखिरकार उन्हें सही व्यक्ति मिल गया और चेले को कैद खाने की ओर ले जाया गया। अब चेले को समझ आया कि उसका उस्ताद यहां रहने से क्यों डरता था, पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। बादशाह को खबर भेज दी गई कि उन्हें वह आदमी मिल गया है जिसके गले में फांसी का फंदा फिट हो गया है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने अगले दिन उसे शहर के चौराहे पर फांसी देने का हुक्म दिया। कैद में बैठा चेला अब अपने उस्ताद की बातें याद करने लगा। उधर उस्ताद का हाल ऐसा था कि वह उस शहर को छोड़कर बहुत उदास मन से निकला था। चेला उसके लिए बेटे के समान था और उसे छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने कई शहरों और गांवों में भटकते हुए भीख मांगी और जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन अचानक उसे अपने चेले का ख्याल आया और उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि वह किस हाल में है। सारी रात और दिन चलते हुए वह उसी शहर में पहुंचा जहां चेला रहता था। उसने उस जगह जाकर देखा जहां वे दोनों पहले रुके थे। वहां एक झोपड़ी थी, लेकिन चेला वहां नहीं था। वह उसे ढूंढते हुए शहर के चौक की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसने देखा कि बहुत से लोग भी चौक की ओर जा रहे हैं। उसने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि आज एक आदमी को फांसी दी जाएगी। उस्ताद भी चौक की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसने देखा कि कुछ सिपाही एक मोटे आदमी को जंजीरों में जकड़े ला रहे हैं। पहले तो उस्ताद ने उसे पहचान नहीं पाया, पर जैसे ही वह नजदीक आए, चेले की नजर अपने उस्ताद पर पड़ी और वह चिल्ला उठा, उस्ताद! उस्ताद ने चौंक कर उस मोटे आदमी को गौर से देखा और पहचान लिया। हैरान होकर बोला, अरे यह तुम हो? तुम इस हाल में कैसे पहुंचे? चेले ने पूरी कहानी सुनाई। उस्ताद सब सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे से चेले के कान में कहा, तुम्हें मौत की सजा से बचाने की एक ही तरकीब है। चेले ने उत्साहित होकर पूछा, वह क्या है उस्ताद? उस्ताद ने कहा, जब तुम्हें फांसी देने लगेंगे तो मैं कहूंगा कि फांसी मुझे दे दो और तुम कहना कि मुझे दो। चेला थोड़ा उलझन में बोला, उस्ताद यह तो मैं समझा नहीं। उस्ताद ने गंभीरता से कहा, मैंने जो कहा है वही करना। तुम्हें बचाना अब मेरा काम है। चेले ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा उस्ताद। दोनों चौराहे तक पहुंच गए और चेले को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। फांसी का फंदा उसकी आंखों के सामने लटक रहा था, जिसे देखकर वह थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं उस्ताद उसे बचाने में असफल न हो जाए। आखिरकार बादशाह के सिपाही वहां आ पहुंचे और जनता खुशी से नारे लगाने लगी। बादशाह ने अपनी ऊंची जगह से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे लोगों, हमने बहुत मेहनत के बाद एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला है जिसकी गर्दन में यह फंदा ठीक से फिट हो गया है। अब मैं हुक्म देता हूं कि उसे फांसी दी जाए। जल्लाद ने फांसी का फंदा हाथ में लिया और चेले की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उस्ताद जोर से चिल्लाया, ठहरो! इसे फांसी मत दो, बल्कि मुझे फांसी दो। यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया और सबने मुड़कर उस्ताद की तरफ देखा। बादशाह ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और सरकारी काम में दखल देने की जुर्रत कैसे की? उस्ताद ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इसे छोड़ दीजिए और इसके जगह मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। यह सुनते ही चेला भी चिल्ला उठा, नहीं बादशाह सलामत, फांसी मुझे ही दी जाए। दोनों की इस अनोखी जिद पर हर कोई हैरान था। किसी ने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा था कि लोग खुद फांसी के लिए इस तरह अड़े हों। बादशाह खुद हैरान था और उसने गुस्से में कहा, आखिर बात क्या है? तुम दोनों फांसी क्यों पाना चाहते हो? उस्ताद ने बादशाह से कहा, दरअसल आज जो भी फांसी पाएगा वह सीधा जन्नत में जाएगा। इसी कारण मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी दी जाए।
यह सुनते ही दरबारियों और जनता में से भी कई लोग चिल्ला उठे, फांसी मुझे दो, मुझे फांसी दो। वजीर भी बीच में आ गया और बोला, जहां पनाह, मुझे फांसी दी जाए ताकि मैं सीधा जन्नत में जाऊं। धीरे धीरे अन्य लोग भी फांसी पाने की इच्छा जताने लगे, जिससे बादशाह की परेशानी और बढ़ गई कि आखिर किसे फांसी दी जाए। अचानक बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और कहा, सबसे ज्यादा फांसी का हकदार तो मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा बादशाह हूं। इसलिए आज मैं फांसी पर चढ़कर जन्नत जाऊंगा। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए, क्योंकि बादशाह का हुक्म मानना अनिवार्य था। बादशाह तख्ते पर चढ़ गया और चेले से कहा कि वह नीचे उतर जाए। चेला खुशी से नीचे उतरा, दिल में खुदा का शुक्रिया अदा करता हुआ कि उसकी जान बच गई। बादशाह के हुक्म पर जल्लाद ने फांसी का फंदा बादशाह के गले में डाल दिया और उसे फांसी दे दी। लोगों ने हैरत से देखा कि उनका बादशाह सीधा जन्नत जाने वाला है। इसी बीच उस्ताद और उसका चेला मौका देखकर वहां से चुपचाप भाग निकले और उस सल्तनत से दूर चले गए। इस कहानी का सफर हमारे साथ पूरा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आईं और कहां हम और सुधार कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने में सहायक होगा। जल्द ही एक नई कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।